भारत जोड़ो यात्रा ने एक स्ट्रांग मैसेज दिया है कि अब भारत में सिर्फ भारतीय की बात होगी, हिंदू मुसलमान की बात करके आप राजनीति नहीं कर पाओगे। यहाँ पे गुजरात में आप बुरी तरीके से पराजित होते हैं। 6 ऐसे राज्य हैं देश के जहां पर कांग्रेस 0 सन्नाटा है, जहां पर नोटा की संख्या वोटों की कांग्रेस के जो मत प्रतिशत पड़े हैं उसमें ज्यादा है। परंतु एक बात बहुत रूप से स्पष्ट है, इस बार समाजवादी पार्टी तो यह दावा करती थी कि इनके अमित जी याद करिए, सुनील जी नहीं थे, इनके दूसरे प्रवक्ताओं ने यह कहा था कि अखिलेश जी की सभा में 20-20 लाख की भीड़ हो रही है। याद करिए पूर्वांचल में, जब मैंने उनसे पूछा था पूर्वांचल में एक शहर बताइए जिसकी 20 लाख की आबादी हो। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप मेरे साथ देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में एक छोटा रोड शो किया है। इस रोड शो को लेकर कांग्रेस के नेता तंज कस रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से डर गए हैं, इसीलिए उन्होंने ये रोड शो किया है। तो दोस्तों, आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस की तरफ से रोहन गुप्ता है और राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, ओरिजिनल वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ जनता की पदयात्रा है और दूसरी तरफ सत्ता की गाड़ी यात्रा है, और दोनों में फर्क दिख रहा है। राहुल जी जब पदयात्रा कर रहे हैं तब लोगों को, आम आदमी को मिलते हैं, और जब गाड़ी में यात्रा निकलती है तो खुद के प्रचार के लिए होती है। राहुल जी जब निकलते हैं तो महंगाई, बेरोजगारी, जो धार्मिक नफरत फैल रही है उसके खिलाफ है, और वो लोग जब गाड़ी निकाल रहे हैं, गाड़ी यात्रा निकाल रहे हैं, तो उसके पीछे उनकी सत्ता की राजनीति है। 10 राज्यों के चुनाव दिख रहे हैं। अमित जी, जो भी राजनीति में जो भी पार्टी सत्ता में होती है, मुझे लगता है कि उसकी प्राथमिकता जो होनी चाहिए जनता के मुद्दे होनी चाहिए। सिर्फ चुनाव, सिर्फ चुनाव, सिर्फ चुनाव, ठीक है आप जीतिए, पर जीतिए काम के बदौलत जीतिए ना। क्यों नफरत के ऊपर चुनाव जीत रहे हैं? आपको मालूम है, एक ट्रेलर जनता ने आपको दिखाया हिमाचल में, आगे आपको मालूम चलेगा कि लेकिन गुजरात का ट्रेलर भी तो दिखा है। का मुद्दा है सिर्फ चुनाव जीतो। जिस राज्य से आप आते हैं वहां का ट्रेलर भी तो दिखा है। वहां पर बीजेपी को 27 साल बाद बड़ी जीत मिली है। मैं आपको वही बोल रहा हूं, बिल्कुल नहीं 27 साल बाद जीत नहीं मिली है, 27 साल तक जीत मिली है। 27 साल बाद भी जीत मिली है। मेरा पॉइंट ये है, 27 साल बाद भी दोबारा जीत मिली है और बड़े मैंडेट के साथ मिली है। बिल्कुल। और आप हिमाचल, मैं यही कहना चाह रहा हूं, एक शुरुआत जब होती है, जिस हद तक इन्होंने नफरत फैलाई अमीश भाई, आज गुजरात के चुनाव थे, गुजरात में आप भी रहे हैं, मुद्दों की कमी नहीं थी। मोरबी ब्रिज की बात हो, आखिर में चुनाव किस मुद्दे पे लड़ा जाता है? आखिर में इसी मुद्दे पे लड़ा जाता है। आप जनता को पूछेंगे तो हमको यही तो बदलना है। हम गुजरात में ये चीज नहीं बदल पाए, हिमाचल में हमने एक शुरुआत की है। अच्छा, आने वाले दिनों में कि गुजरात की जनता नफरत को पसंद करती है और हिमाचल की जनता जो कि 0.9% आपको ज्यादा वोट मिले, वो नफरत को पसंद नहीं करती है। नहीं, आप बिल्कुल नहीं, मैंने ये नहीं कहा। हम जनता तक वो मुद्दों को ठीक से नहीं पहुंचा पाए। मैं ये कह रहा हूं, हमारा अहंकार भाजपा जितना नहीं है कि हम जनता जनार्दन के ऊपर बात करें। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जो नफरत के मुद्दों पे भाजपा चुनाव लड़ रही है, उस मुद्दों को हमने हिमाचल में एक्सपोज किया। गुजरात में हम वो नहीं कर पाए, पर अब पूरे देश में होने जा रहा है। वो लोग भी धार्मिक मुद्दे पर राजनीति करते हैं, दोनों में बौखलाहट है। हमने तो किसी के खिलाफ नहीं कहा। जो भी हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा ने एक स्ट्रांग मैसेज दिया है कि अब भारत में सिर्फ भारतीय की बात होगी, हिंदू मुसलमान की बात करके आप राजनीति नहीं कर पाओगे। यहाँ पे गुजरात में आप बुरी तरीके से पराजित होते हैं। 6 ऐसे राज्य हैं देश के जहां पर कांग्रेस 0 सन्नाटा है, जहां पर नोटा की संख्या वोटों की कांग्रेस के जो मत प्रतिशत पड़े हैं उसमें ज्यादा है। बिहार को आप ले लीजिए, 54 ऐसी सीटों पर, जहां पर उत्तर प्रदेश में जहां ओवैसी की एक पार्टी आती है और कांग्रेस पार्टी को पीछे छोड़ करके आगे निकल जाती है। ये मत भूलिए कि देश के जितने भी राज्य हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी को क्षेत्रीय पार्टियों ने पराजित किया है और कांग्रेस पार्टी तीसरे दल पे चली गई है, वहां से कांग्रेस पार्टी लौट करके पहले या दूसरे तक भी नहीं पहुंच पाई है। मोदी जी से बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन क्या देश के मुद्दे मोदी जी से कई गुने बड़े हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट बात, बड़ी बेरोजगारी, लगभग जी, आर्थिक मंदी। जी तो जो विपक्ष चुनाव लड़ेगा, महत्वपूर्ण बात हम मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। आपने विदाउट मेंशनिंग वर्ड्स 2 बड़ी बातें बोले कि कांग्रेस को हट धर्मी छोड़नी पड़ेगी और यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज की कांग्रेस की हैसियत क्या बची हुई है। बंगाल जयराम रमेश कह रहे हैं कि बीजेपी डर गई है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से, इसीलिए ये छोटा रोड शो निकाला गया है। योर टेक। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जो ये इको हो रहा है इसको ठीक करवा दीजिएगा। जी, जो सुनील जी ने बोला
मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मतभेद रखना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन के हिसाब से 5 लाख वोट तो 2-2.5% के वोट के डिफरेंस के ऊपर हो जाता है। हमारा आपका प्रतिशत का वोट ज्यादा था, तो मुझे नहीं लगता है कि ये 5 लाख का आंकड़ा सही है। खैर, हम उस विषय के ऊपर नहीं जाते हैं, परंतु एक बात बहुत रूप से स्पष्ट है। इस बार समाजवादी पार्टी तो यह दावा करती थी कि इनके अमित जी याद करिए, सुनील जी नहीं थे, इनके दूसरे प्रवक्ताओं ने यह कहा था कि अखिलेश जी की सभा में 20-20 लाख की भीड़ हो रही है। याद करिए पूर्वांचल में, जब मैंने उनसे पूछा था पूर्वांचल में एक शहर बताइए जिसकी 20 लाख की आबादी हो, तब फिर वो ये कहने लगे थे। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, कई बार समाजवादी पार्टी का भी अपना असेसमेंट है, मैं उनके असेसमेंट का सम्मान करता हूं, परंतु कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, दोनों के असेसमेंट में थोड़ी थोड़ी गलती होती है। एक बात आपने बहुत साफ देख लिया कि सपा के प्रवक्ता ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस को हठ धर्मता छोड़नी पड़ेगी। कांग्रेस के युवराज कन्याकुमारी से कश्मीर तक, समाजवादी पार्टी अपने नीतीश कुमार जी, ममता जी, केजरीवाल जी, केसीआर जी और शरद पवार जी को हैसियत दिखा रहे थे कि देखो भाई हम इन जगहों पे हैं, तुम दूसरी जगहों पे हो कहां। तो यह भी बात सही है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं, परंतु यह भी सही है समाजवादी पार्टी आज तक मैक्सिमम जो सीटें पाई है उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2004 में रहा था, जिसमें 36 सीटें पाई थी, और कांग्रेस का जो सबसे बुरा प्रदर्शन रहा है वो भी उससे ज्यादा का रहा है। तो यह भी एक डायकोटोमी है। तो इसलिए मेरा मानना है यहां पर समस्या भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस की चुनौती नहीं है, कांग्रेस की चुनौती विपक्षी दलों के बीच में अपनी हैसियत को स्थापित करने की है, और राहुल गांधी जी की इस यात्रा की सारी कवायद उसी के लिए थी। दोस्तों, आपका प्रधानमंत्री के इस रोड शो के बारे में क्या कहना है और राहुल गांधी के रोड शो के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।